भोले संग में गौरा माँ विराजमान है। भोले संग में गौरा माँ विराजमान है और नंदी लाला गोद में बैठे सुशोभित दे रहे हैं। उनके साथ सब देवगण हैं। उनके साथ भोलेनाथ के साथ गौरा माँ विराजमान है और गौरा माँ के गोद में गणपति लाला जी बैठे हैं और उनके संग सब देव विराजमान हैं और उनके साथ बैठे हैं महागणपति जी और नंदी आगे में सुशोभित दे रहे हैं और जो है से दाहिने साइड में श्री गणेश भगवान हैं और सामने में नंदी बाबा जी बैठे हैं और इस साइड बाएं साइड में माँ गौरा जी विराजमान हैं और पीछे में त्रिदेव जी विराजमान हैं और उनके जो शिवलिंग है, शिवलिंग छोटे छोटे इस साइड में विराजमान है माँ गौरा के साथ में। और जो है सो भोलेनाथ का क्या कहना, उनका तो बहुत सुंदर रूप है और उनका तो इतना सजाया गया था, उनके ऊपर फूलों के हार श्रृंगार और उनके जो है सो आज जन्म दिवस भी है। जैसे जन्माष्टमी मनाया जाता है उसी तरह से भोले भंडारी का रूप को सजा के आज के दिन उनका जन्म हुआ था। आज के दिन वो दुनिया में आए थे और आज के दिन से उनका पूजा आरंभ हुआ था और पूजा जो है सो आदमी सभी मिल के करते हैं भक्तजन। तो कहने का मतलब है आज के दिन से ही उनका वो उज्जवल हुए थे, प्रकट हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। तो आज के दिन कहा जाता है कि उनका भोलेनाथ जी का माँ गौरा के संग ब्याह भी हुआ था और उनका शादी में सब देवगण भी आए थे, इसीलिए सभी देवगण मिल के सुशोभित दे रहे हैं उनके साथ और भोलेनाथ जी को अच्छा मुखरा करके उनको सजाया गया है। और माँ गौरा को तो क्या कहना है, माँ गौरा को तो खूब दुल्हन के रूप में सजाया गया है और उनको सजा के जो है सो उनको खूब श्रृंगार किया गया है। भोलेनाथ जी का भी और गौरी माँ का भी, दोनों का खूब हार श्रृंगार करके खूब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मन लुभावन उनका शरीर है, मन उनके पास से तो हटता ही नहीं है, इतना मन लुभावन रूप है। क्या कहना उनका रूपों का, तो क्या मैं कहूँ, मुझसे तो कहा नहीं जाता, मुझसे कहना उतना लफ्ज़ों में कहना असंभव है। उनके रूप का तारीफ करना असंभव है। उनका रूप अद्भुत है, वो बहुत सुंदर है। वो जो है माँ गौरा के संग विराजमान होते हैं तो आहा उनका क्या कहना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और उनका रूप माँ गौरा के संग तो चार चांद लग जाता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित दे रहे हैं और उनके जो है सो ऊपर नाग फन फैलाए उनके छत्र छाया दे रहे हैं और नीचे जो है सो बाएं साइड में श्री गणेश जी महाराज है, उनके पुत्र है और दाहिने साइड में माँ गौरा सुशोभित देते हैं और आगे में नंदी बाबा जी हैं जिन पर वो बैठकर सवारी करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जी पीछे में हैं
और उनके इस साइड में उनका छोटे छोटे शिवलिंग रखा हुआ है और भयंकर रूप भोलेनाथ जी का शिवलिंग के रूप में अवतार लिए है और उनका पूजा करना बहुत फलदायक है। इसीलिए भोलेनाथ के कहते हैं, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल जब हो जाए तो मैं क्यों ना भोलेनाथ जी का पुजारन बनूं और उनको एक लोटा जल चढ़ाऊं। शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से उनका पूजन करूं और अच्छे से उनको मन से, भाव से प्रार्थना करूं, पूजन करूं, उनमें विश्वास करूं और वो हमें सब कुछ देते हैं। उनका नाम औढ़रदानी है। वो औढ़रदानी भोलेनाथ हैं, जो हमारे बाबा हैं भोलेनाथ जी हैं, औढ़रदानी हैं। औढ़रदानी भोलेनाथ जी का सेवा करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उनसे बुद्धि प्राप्त करना और उनसे हम अन्य प्रकार, नाना प्रकार की चीज़ प्राप्त करना, हमें हर फल के रूप में हमें झोली भरते हैं भोलेनाथ जी, औढ़रदानी जी। देवघर में जाइए, देवघर में भी भोलेनाथ जी का स्थान बहुत भयंकर है। उनका और भी सुशोभित वहाँ रूप है और माँ गौरा के संग शिव पार्वती मिले हुए हैं। उनके दोनों का मंदिर वहाँ पर सुशोभित है और देवघर का क्या कहना। वाह, बैजू बाबा का नाम से देवघर, बैजनाथ धाम के नाम से भोलेनाथ जी वहाँ सुशोभित देते हैं। इसीलिए उनका नाम बैजनाथ धाम पड़ा और उनका जो है सो रूप बहुत दिव्य है। और क्यों ना हो, वो तो है दिव्य, वो तो तीनों लोकों में एक है और उनका जो है सो क्या कहना है। माँ गौरा के संग उनका रूप तो चार चंद लग जाता है। उनके त्रिनेत्र है, जो खुलता है तो कहते हैं तीनों लोग काँप जाते हैं। त्रिनेत्र भोलेनाथ जी का जो है सो मस्तक पर विराजमान है और भोलेनाथ जी का क्या कहना है। उनके अंग में विभूति जो है सो लगाया हुआ है, सुशोभित दे रहा है। गले में नाग फन फैलाए जो है सो उनके गले का हार बन रहे, सुशोभित दे रहे हैं और उनके गले में जो पुष्पों का हार है उनका क्या कहना है। और जो है भोलेनाथ जी का जो है सो रुद्र के माला गले में सुशोभित दे रहा है। आहा मृगशाला, आहा मृगशाला भोलेनाथ जी पहने हुए हैं और बाघंबर ऊपर से ओढ़े हुए हैं। क्या कहना उनका, भोलेनाथ जी का क्या कहना। गौरा माँ उनके साथ, आहा क्या सुंदर दिख रही हैं। माँ गौरा का क्या कहना। नंदी बाबा गोदी में विराजमान हैं, उनका क्या कहना। गौरा माँ और शिव पार्वती जो है एक ही हैं और उनके गोदी में गणपति लाला सुशोभित दे रहे हैं। उनका जो है सो दोनों का जोड़ी अजीब है, जो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। उनका क्या कहना, उनको कह नहीं सकते। कितने में एक हैं ये कह नहीं सकते। उनका मुंह निहार के आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि हमें लगता है। बहुत सुंदर दिखते हैं हमें और भोलेनाथ
तो भोलेनाथ जी हाँ बहुत भोले हैं, अद्भुत है उनका रूप और अद्भुत भोले हैं वो। जो गौरा माता हैं वो अति भोली हैं और जो है सो अपने स्वामी के संग शिव भोले भंडारी के संग सुशोभित दे रहे हैं। आज के दिन उनका विवाह भी हुआ था। कहने वाले कहते हैं आज का दिन ही उनका विवाह हुआ था और आज के दिन ही उनका जो है सो प्रकट हुए थे और मतलब उनका जन्म हुआ था। इसीलिए शिवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है और शिवरात्रि के दिन उनके ऊपर बहुत कुछ चढ़ता है। चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, जिनके पास कुछ भी ना हो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, मेरे भोले बाबा को सब कुछ मिल जाता है। उनके सामने आप मस्तक झुकाए, भोले बाबा खुश हो जाते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेते हैं और उन्हीं के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। भोले बाबा और ढरदानी हैं, सबके झोली भरते हैं और आपके भी भरेंगे। इसीलिए भोलेनाथ के शरण में ज़रूर से ज़रूर जाइए और भोलेनाथ का पूजन करिए, अर्चना कीजिए, अपना दुख दर्द बांटिए भोलेनाथ जी से। और उनको क्या कहना, वो तो सब जानते हैं, वो तो ओढ़रदानी हैं, वो तो त्रिलोकीनाथ है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सब जानते किसको क्या कब चाहिए, वो ज़रूर देते हैं, टाइम से देते हैं। कहते हैं आप कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने वाले तो भोलेनाथ जी हैं, वही देंगे और ज़रूर देंगे और देते ही रहेंगे। आप ले ले के थकोगे लेकिन भोलेनाथ जी थकेंगे नहीं, आपको देते जाएंगे, आपका झोली भरते जाएंगे खुशियों से, बच्चों से, परिवार से, घर से, जो है सो आपके धन दौलत से, सब कुछ से। आप रूपी भोलेनाथ सब कुछ देते हैं, अपने मन से देते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके शरण में जाइए, मस्तक झुकाइए, उनको प्रणाम कीजिए तो भोलेनाथ जी और ढरदानी हैं, सबको सब कुछ दे देते हैं। जो है सो सब कुछ लुटा देते हैं। तो भोलेनाथ जी के शरण में ज़रूर से ज़रूर शिवरात्रि वाले दिन तो ज़रूर जाइए, उनका पूजा अर्चना कीजिए और उनको सब कुछ मान के अपना सिर झुका दीजिए उनके सामने। भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो सब कुछ लुटा देते हैं, सर्वस्व लुटा देते हैं और सबको सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए भोलेनाथ थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। उनके ऊपर चाहे आप दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, केला सेब चढ़ाओ ना चढ़ाओ, फल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, आप अपने भाव लेके जाओ। उनके हृदय में दया बहुत है, वो दयालु है, वो हमें देखते हैं, हर तरफ से देखते हैं, हर तरफ से चाहते हैं। हम लोग अपना हृदय को साफ करके, मैल उतार के भोलेनाथ के शरण में जाएं, भोले बाबा आपको भर भर के देते हैं। आप सभी को, हमको भर भर के देते हैं। इसीलिए वो थकते नहीं देने से, हम थक जाते हैं लेने से। इसीलिए भोलेनाथ जी का शरण आपको जाना चाहिए। और जो है सो श्री राम जी भी मिलते हैं, जो भोलेनाथ जी का पूजा करो श्री राम जी भी तभी मिलते हैं, भोलेनाथ जी का पूजा करके और उन पर जो है सो
वो श्री राम जी से भी मिलवाते हैं आपको। उनके पास सब देवगण हैं, राम जी हैं, हमारे श्री राम जी हैं, और उनके पास विष्णु जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, श्री राम जी हैं, भोले भंडारी खुद है, और गणपति जी हैं जो हमारे बुद्धि का विकास करते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं उनको, श्री गणेश जी को। इसीलिए माँ गौरा जो है हमारे संसार की माता, उनको जो है वो भी उन्हीं के पास में बैठी हुई है। इसीलिए सब माता भोलेनाथ से प्रसन्न हैं, और भोलेनाथ सब माताओं को प्रसन्न करके रखते हैं। इसीलिए भोलेनाथ के शरण में जाइए। माँ दुर्गा, माँ गौरा, महाकाली, महागौरी, माँ पार्वती, उमा, संध्या माँ जो है सो उनके पास ही बैठे होते हैं। सब देवियों उन्हीं के पास बैठे होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी उन्हीं के पास होते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं। और राधे किशन जी वो भी उन्हीं के पास मंदिरों में विराजमान होते हैं। और तो और सीताराम जानकी जी और श्री हनुमान जी, और श्री हनुमान जी भी, लक्ष्मण जी भी वहीं सुशोभित देते हैं। लड्डू गोपाल हमारे बाल गोपाल जो है, जो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल है, वो भी उन्हीं के पास सुशोभित देते हैं। और उन्हीं के पास सब देवगण हैं, और उन्हीं के पास हमारे श्री रवि पुत्र शनिदेव जी भी हैं, उन्हीं के पास बैठे हुए हैं। उनका भी पूजा अर्चना होता है। इसीलिए मंदिर में जाइए, सिर झुकाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, वरदान पाइए, झोली भर भर के खुशियाँ ले आइए, घर ले आइए अपने, और खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलता रहे, ये वरदान हमारे भोलेनाथ देते हैं। इसीलिए भोलेनाथ को कभी भूलिएगा नहीं, भोलेनाथ को ज़रूर याद रखिएगा। और भोलेनाथ आपके दिल में है तो सर्व देवी देवता आपके दिल में है। इसीलिए भोलेनाथ जी को कभी भुलाया नहीं जाता, उनको भूला नहीं जाता, और उनको याद किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। सर्व देवी देवता उन्हीं में समाये हुए हैं। वो एक है, अनंत है, अनंत है, वो अनंत काल है, और उनका नाम महाकाल है। महाकाल सर्वश्रेष्ठ भोलेनाथ जी कहलाते हैं। इसीलिए सर्वदेवगण उन्हीं में समाये हुए हैं। हमारे भोलेनाथ जी, हमारे विष्णु भगवान जी, हमारे श्री विष्णु भगवान जी, हमारे श्री भोलेनाथ जी, हमारे श्री सीताराम जी, हमारे श्री राधे कृष्ण भगवान जी, हमारे श्री माँ दुर्गा, हमारे श्री हनुमान जी, हमारे श्री शनिदेव जी, सब विराजमान उन्हीं के पास है। श्री नाग देवता भी उन्हीं के पास फन फैलाए हुए हैं। इसीलिए महागौरा भी है, और उनके पास नंदी भी है, जो है सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले भोलेनाथ। उनके शरण में जाइए और उनसे झोली भर भर के वरदान पाइए। जय श्री भोले भंडारी, हर हर महादेव, जय श्री माँ गौरा,
हर हर महादेव। जय शिव भोले भंडारी। हर हर महादेव। जय माँ गौरा। हर हर महादेव। जय शिव भोले भंडारी। हर हर महादेव। जय माँ गौरा। हर हर महादेव का नारा लगाइए और वहाँ उनके पास मस्तक झुकाइए और जय सिया राम बोल के आप जो है सो अपना जीवन सफल कीजिए। तो जय सिया राम, जय शिव भोले भंडारी। हर हर महादेव।